नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल न्यूज झारखंड। नाबालिग किक बॉक्सिंग खिलाड़ी से यौन शोषण के आरोप में शनिवार को पुलिस ने कोच विपुल मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने किक बॉक्सिंग के कोच विपुल मिश्रा को शनिवार को थाना बुलाया था। उनके पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। बता दें कि पीड़िता के पिता ने 27 अगस्त को महिला थाने में कोच विपुल मिश्रा के खिलाफ बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। पिता ने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी को किक बॉक्सिंग सिखाने चिरकुंडा की चांच कोलियरी निवासी कोच विपुल मिश्रा उनके घर पर आता था। नाबालिग खिलाड़ी पिछले कई वर्षों से विपुल को राखी भी बांधती आ रही है। पिता के अनुसार सितंबर 2022 में दार्जिलिंग में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग कैंप में आयोजित किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में विपुल उनकी बेटी के साथ गया था। उसने 1 से 10 सितंबर तक उनकी बेटी से कई बार दुष्कर्म किया। इस दौरान धमकी दी कि अगर संबंध नहीं बनाएगी तो उसे गेम से बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही अगर किसी को बताया तो उसका फोटो और वीडियो वायरल कर देगा। विपुल ने कहा था कि बात नहीं मानी तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होने देगा। पीड़िता और उसके दोस्त ने इसका विरोध किया। 25 अगस्त की देर रात विपुल मिश्रा के भाई एवं अन्य खिलाड़ियों ने उसके दोस्त को जान से मारने की कोशिश की। इसकी प्राथमिकी खेलगांव थाना में दर्ज है। इसके बाद पीड़िता अपने घर लौटकर अपने परिजनों को सारी आपबीती बताई। इस मामले में सीबीएसई स्कूलों के एसोसिएशन संगठन सहोदया की ओर से कोच की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। अवैध कोयला लोड बोलेरो जब्त धनबाद से जवा। कतरास क्षेत्र के एफ की टीम ने देर शाम वेस्ट मोदीडीह से अवैध कोयला लदा बोलेरो पकड़कर तेतुलमारी थाना को सौंप दिया। बताया जाता है कि एफ को आता देख चालक व धंधेबाज भाग निकले। उक्त वाहन में प्लास्टिक के बोरे में भारी मात्रा में अवैध कोयला लोड था। बता दें कि अवैध कोयले का कारोबार तेतुलमारी थाना क्षेत्र में खूब फूल फल रहा है। धंधेबाज शाम ढलते ही टोटो, बाइक, टेम्पो, पिकअप वैन आदि वाहनों से अवैध कोयले को डिपो में ले जाते हैं और मोटी रकम में बेचते हैं। इस धंधे में कई सफेदपोश नेता भी शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। परियोजना पदाधिकारी संजय चौधरी के लिखित प्रतिवेदन पर पुलिस ने कांड अंकित कर लिया है। उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक संपन्न कोयले के अवैध भंडारण के रोकथाम के लिए दिए कई दिशा निर्देश हफ्ते में कम से कम एक बार संयुक्त छापेमारी करने के निर्देश जिला प्रशासन, पुलिस, सीआईएसएफ, जीएसटी की टीम करेगी संयुक्त छापेमारी। प्रदूषण नियंत्रण का पालन नहीं करने वाली एजेंसी पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। उपायुक्त चिन्हित हॉटस्पॉट पर विशेष निगरानी सुनिश्चित करें। उपायुक्त कोयला ढोने वाले सभी वाहनों पर उनके कंपनी के नाम की पेंटिंग सुनिश्चित हो। उपायुक्त क्या कमी रह गया है और क्या पूरा करना है अवैध खनन पर रोक लगाने पर? देखिए, हम लोगों ने पहले तो आज की जो बैठक है उसमें जो प्रीवियस मीटिंग्स में हम लोग जो डायरेक्शंस देते आ रहे हैं उसको लेकर के कंप्लायंसेस जो है उसको हम लोग चेक किए, उसकी समीक्षा की गई। साथ ही साथ जो विगत 1-1.5 महीने में जो कार्रवाई की गई उसकी भी समीक्षा की गई है और आने वाले समय में हम लोगों की क्या रणनीति होनी चाहिए उसको लेकर के भी समीक्षा की गई। आज हम लोगों की जो मीटिंग थी उसमें जो है सो पुलिस की टीम, एसएसपी साहब, साथ ही साथ बीसीसीएल के डायरेक्टर टेक्निकल और सीआईएसएफ की टीम भी थी। तो इसमें हम लोगों ने कंटिन्यूअस जो है सो डिस्कशन किया। जो कुछ एक बिंदु जो हम लोगों ने डिस्कशन करके सामने लाया कि जो उनका सोर्स एरिया है उस पर किस तरह से हम लोग चीज़ों को बंद कर सकें। तो जो बीसीसीएल के साथ सहमति बनी है कि पहला जो उनके जितने भी एक्टिव माइंस हैं जो उनके आउटसोर्सिंग या एमडीओ के द्वारा चलाए जा रहे हैं उन सभी का जो व्हीकल है जो कोल का ट्रांसपोर्टेशन उनके रेलवे साइडिंग या बाकी जगहों पे करता है उन व्हीकल्स की अपनी एक पेंटिंग उनकी बॉडी पे हो जिसमें लिखा हो कि वो बीसीसीएल माइंस के लिए ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है वो गाड़ी, ताकि अगर माइंस एरिया से कौन सी गाड़ियाँ हैं जो वैध तरीके से निकल रही हैं और कौन सी अवैध तरीके से निकल रही हैं उनकी सीधे पहचान की जा सके। तो बीसीसीएल, सेल और पीसीएल सभी को ये सिमिलर डायरेक्शंस दिया गया है और बीसीसीएल इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराएगा। साथ ही साथ जो बहुत से रैट होल्स वगैरह बने रहते हैं जो अबंडेंट माइंस हैं और बाकी जो माइंस हैं ईसीएल के यहाँ, तो उनको लेकर के भी डायरेक्शन हुआ है। कई बार जो है जो हम लोग डोजरिंग करते हैं, कई टेम्प्रोरी तरीके से उसको बंद किया जाता है और विगत 1-1.5 महीनों में काफ़ी इस पर काम भी किया गया है। वल्नरेबल साइट्स को भी आइडेंटिफाई किया गया है। तो इस तरह के जो हमारे माइनिंग एरिया थे
उन सभी जो हमारे वल्नरेबल स्पॉट्स हैं उनमें जो रैट होल्स बने होते हैं वहाँ पे हम लोगों ने दिया है कि उसको हम लोग कस्टमाइज़ करके अगर ज़रूरत पड़े तो कंक्रीट से उसको बंद किया जाए, नॉर्मल जो है बुलडोज करके पत्थर वगैरह से नहीं बंद करें, उस पर भी काम करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही जो वल्नरेबल हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पे ड्रोन से निगरानी रखने का, सर्वेलेंस बढ़ाने का बात हुआ है और सभी के लिए कस्टमाइज्ड स्पेसिफिक प्लान देने का बात हुआ है। साथ ही साथ जो बहुत से इस तरह के एरियाज़ हैं उनसे आर्टरी रोड्स निकलते हैं जहाँ से मोस्टली कई तरह के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, तो उसको लेकर के CISF की तरफ से सुझाव आया है कि वहाँ पे जो है सो ऐसे करीब 6-7 ऐसे ट्रांसपोर्टिंग रोड्स हैं जहाँ पे अगर जो है सो मैनिंग किया जाए CISF और पुलिस के द्वारा जॉइंट तो काफ़ी कमी आएगा। तो इसको लेकर के भी CISF को प्रपोजल सबमिट करने का निर्देश दिया गया है कि वैसे जगहों को चिन्हित करें जहाँ पे वो पुलिस के साथ मिल कर के जॉइंट जो है सो वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, चेकिंग करना चाहते हैं। इसके अलावा जो हम लोगों के जो ट्रांसपोर्टेशन का एरिया होता है ई-वे बिल का लेकर के आया था, तो GST की टीम इस पे कंटिन्यूसली काम कर रही है, कमर्शियल टैक्स की टीम, और उन्होंने पिछले माह में काफ़ी पेनल्टीज़ भी वसूला है, कुछ एक कार्रवाइयाँ भी की हैं, तो उनको भी इसमें आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। और साथ ही साथ इसमें जो है सो GST की टीम जो हमारी है उसको भी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं माइनिंग टास्क फोर्स में, ताकि हम लोग जब भी रेड करें तो वो लोग भी साथ में रहें और इस पहलू पे भी जो है सो जांच किया जा सके। और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी CISF के साथ GST का बनाया गया है ताकि जब भी कोई गाड़ियाँ निकलती हैं और CISF को शक होता है तो वो तुरंत जो है सो चूँकि वो चेक करने का जो एक्सेस है वो कमर्शियल टैक्स की टीम के पास ही रहता है, तो वो तुरंत जो है सो वो व्हाट्सएप पर शेयर किया जा सके और उसको चेक किया जा सके। तो वो जॉइंट ऑपरेशन के लिए भी वो ग्रुप बनाया गया और बाकी जो फील्ड में रेड्स होंगे तो उसमें भी हमारे साथ उनकी टीम रहेगी, हम लोगों की टीम जो फील्ड में रेड करेगी उसको लेकर के। इसके अलावा जो है और भी अलग अलग जगह से हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया, तो लोगों ने बताया कि बहुत से जो कोक प्लांट्स होते हैं वहाँ पर से कई एक तरह के होते हैं और वो जो SOPs पूर्व में भी निर्गत किया गया था उसका पालन नहीं हो रहा है, तो उन SOPs को अनुपालन कराने के लिए अभी नेक्स्ट वीक जो है एक ओरिएंटेशन सेशन रखा जाएगा जिसमें उनको फिर से बताया जाएगा कि किस तरह से उनको CCTV कैमरा लगाना है, रजिस्टर्स रखना है, जिसमें माइनिंग की टीम साथ ही साथ हमारी GST की टीम भी रहेगी, पुलिस की टीम भी रहेगी और जो भी अलग अलग विभाग के अलग अलग पहलू हैं उन सभी पहलू पे उनको अवगत कराया जाएगा और उनको समय दिया जाएगा कि एक निश्चित समय अवधि में उन सभी जो SOP निर्धारित किया गया है उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। सर, हाल के दिनों में इसी तरह के न्यूज़ को देखने के लिए हमारे कोयलांचल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।